हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताऊंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 12,000 प्लस वैकेंसीज़ आई थी। इससे पहले आपको 14,000 प्लस वैकेंसीज़ देखने को मिली थी। तो इसी तरह से आपको आगे भी वैकेंसीज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करते रहें, और जिनका भी सीट अभी तक नहीं निकला है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको शिक्षक भर्ती और सीजी टेट दोनों की ही फ्री क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि आप सभी को लगभग पता ही होगा कि दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग 2 यानी कि शिक्षक का सिलेबस क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपको सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से 25 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी से 25 नंबर के, और गणित और विज्ञान से 30 नंबर के, सामान्य अध्ययन सामाजिक अध्ययन से आपको 20 नंबर के, और कंप्यूटर से 10 नंबर, और जीके से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना ही है कि आपको सीजी टेट में ये 2 सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और जो ये मार्क्स हैं जैसे डिवाइड हो चुके हैं। अगर आपने गणित और विज्ञान लिया होगा तो ये आपको 60 नंबर के पूछे जाएंगे, और अगर आपने सामाजिक अध्ययन लिया है तो ये आपको 60 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये आपके हो जाएंगे 30 नंबर के, और इंग्लिश भी आपका हो जाएगा 30 नंबर का। तो ये तो हो गया इसका पैटर्न कि आपको कितने नंबर से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आगे चलिए देखते हैं कि सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे आसान आपकी होती है सीडीपी। तो सीडीपी में यूनिट 1 में आपको बच्चे की अवधारणा, विकास की अवधारणा, उसका पूरा विकास, संपूर्ण विकास, पूरा वातावरण, वंशानुक्रम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़। फिर इकाई 2 में आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, इसमें आपको संज्ञान और संवेग के बारे में पढ़ना होगा। फिर आगे चलते हैं, हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पेडागोजी से कम पूछी जाती है। फिर आपको सामान्य अंग्रेजी में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं। शिक्षक वर्ग 2 में आपको कुछ नंबर का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन उसमें भी दोनों में ये बराबर पूछी जाती है। फिर आपको गणित और विज्ञान में ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर सामाजिक अध्ययन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपको कंप्यूटर, जो कि आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। फिर आता है जीके में भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात आपके शिक्षक वर्ग 2 की। अब हम बात करते हैं सहायक शिक्षक की। अब देखिए, सहायक शिक्षक में आपको बाल विकास 30 नंबर की पूछी जाएंगी। फिर सामान्य हिंदी भी 25 नंबर की, और सामान्य अंग्रेजी भी 25 नंबर। ये लगभग शिक्षक वर्ग 2 की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि गणित आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, और पर्यावरण 20 नंबर का, और इसमें भी कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। और सीजी टेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 30 नंबर की आपकी सीडीपी सेम ही रहेगी। फिर हिंदी आपका हो जाएगा 30 नंबर का, इंग्लिश भी आपका 30 नंबर का, फिर गणित भी आपका 30 नंबर का, और पर्यावरण होता है आपका 30 नंबर का। उसमें भी आपको कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें जो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सीडीपी में आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसमें पोषण व निरंतरता, फिर दूसरे यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। फिर आपको इकाई 3 में
सीखना एवं संज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें असिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर इकाई 4 में आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर सामान्य हिंदी में इसमें भी आपको ग्रामर पोर्शन पर ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रामर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेडागोजी से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको इंग्लिश में आपको पेडागोजी और पैसेज दोनों ही पूछी जाती है, तो आप इसे भी देखेंगे। फिर आपको गणित में सबसे ज़्यादा इस बार शिक्षक भर्ती में आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और पेडागोजी से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर आता है आपका ईवीएस में बहुत से क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर आपका कंप्यूटर से भी लगभग सेम ही पूछा जाता है, एकदम आसान पूछी जाती है इसमें भी क्वेश्चंस। और फिर जीके में भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि आसान ही होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई सिलेबस और पैटर्न की बात। तो अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इसमें आपको डेली ही ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।